खाने को लेकर हर देश बल्कि राज्यों में भी अलग अलग रीति रिवाज है। एक बात जहां अच्छी मानी जाती है, दूसरे देशों में वही करने पर आप असभ्य कहलाते हैं। जैसे अमेरिका में नूडल खाते हुए आवाज निकालना गलत है, जबकि जापान में अगर आप चुपचाप नूडल गटक ले तो मेजबान बुरा मान जाएगा कि आपको खाना पसंद नहीं आया। ये तो हुई छोटी मोटी बातें, लेकिन स्कैंडिनेवाई मुल्क इस मामले में सबसे अलग है। वहां सिर्फ फैमिली ही साथ बैठकर खाती है। अगर आप ऐसे किसी समय चले गए तो भूखे ही लौटना होगा। उत्तरी यूरोप के 3 देश नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन मिलकर स्कैंडिनेवाई मुल्क कहलाते हैं। इस साल के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें स्वीडिश कल्चर का मजाक उड़ाते हुए किसी ने लिखा कि डिनर टाइम में किसी दोस्त के घर जाने पर दोस्त ने उसे दूसरे कमरे में इंतजार करने को कह दिया और खुद खाना खाने चला गया। पोस्ट पर कमेंट करने वाले भी ऐसे ही तजुर्बे बांटने लगे कि स्वीडन के लोग गेस्ट को खाना नहीं खिलाते। यहां तक कि ट्विटर पर स्वीडन गेट ट्रेंड हो गया, जिसमें लोग कूद कूद कर कहने लगे कि वहां के लोगों को मेजबानी करना नहीं आता। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई स्वीडन में ऐसा होता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके पीछे वजह यह नहीं है कि यहाँ के लोगों को आतिथ्य नहीं आता। कारण कुछ और ही है। स्कैंडिनेवियन परिवार आमतौर पर छोटे होते हैं, जैसे 4 लोगों का एक परिवार। वे मानते हैं कि खाने की टेबल ऐसी जगह है जहां फैमिली को साथ ही होना चाहिए। ऐसे में ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनका ऑफिस चाहे जितनी भी दूर हो, खाने के वक्त वे घर पहुंच जाए और साथ खाना खाएं। ऐसे में अगर कोई बाहरी आदमी खाने का हिस्सा बने तो ये उस मील को कंप्लीट नहीं मानते। यहां तक कि छोटे बच्चे भी अगर खाने के समय खेलने पहुंच जाएं तो यहाँ के लोग उसे वापस लौटा देते हैं, ताकि जिस घर के वे बच्चे हैं उनका फैमिली डिनर खराब ना हो। हमारे देश में जहां शादी पार्टी में लोग कनस्तर भर भर कर खाना फेंकते हैं, वहीं स्कैंडिनेविया में इसके उलट देखेंगे आप लोग यहाँ उतना भी खाना मांगते या पकाते हैं जितने में उनका पेट भर जाए। यानी अगर 4 लोग खाने वाले हैं तो उतना ही खाना बनेगा। ऐसे में 5वां आदमी पहुंच जाए तो जाहिर है कि सबके खाने से कटौती होगी और किसी का भी पेट नहीं भर सकेगा। तो इसलिए भी यहाँ खाने के समय पहुंचना गलत माना जाता है। आप ये कल्चर ना जानते हो और गलती से डिनर लंच टाइम पर पहुंच जाएं तो आपको अलग कमरे में इंतजार करने को कह दिया जाएगा। लोगों को खाना बर्बाद ना करने की आदत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के ज्यादातर फूड स्टोर पैकेजिंग फ्री हो चुके हैं। यानी कोई फूड आइटम खरीदने पर पहले आप अपनी डाइट के बारे में बताएंगे, तब वो कस्टमाइज होकर आपको मिलेगा। एक वजह और भी है जिसके कारण इन देशों में खाने के समय मेहमानों का आना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल यहाँ दोनों ही पेरेंट्स कामकाजी होते हैं और डिनर टाइम होता है शाम के 4 से 5 बजे। ऐसे में ऑफिस से लौटकर लंबा चौड़ा मेन्यू तैयार करना मुमकिन नहीं है। तो ऑफिस से लौटने के बाद बहुत लिमिटेड खाना पकता है और परिवार के माहौल में खाया जाता है। बता दें कि उत्तरी यूरोप के ये 3 देश इतने व्यस्त रहते हैं कि इनके लिए एक शब्द ही बन गया है, टिट्सक्लेमा, यानी बहुत ही सिमटा हुआ समय, जिसमें किसी भी और चीज या काम की गुंजाइश ना हो। साल 2018 में स्वीडन में औसत साइज वाले लगभग 48% परिवारों ने एक दिन के खाने की तैयारी पर लगभग आधे घंटे खर्च किए। इसमें शॉपिंग का समय भी शामिल है। वहीं 3% से भी कम लोगों ने लगभग 2.5 घंटे लगाए। अब भारत से इसकी तुलना करें तो फर्क साफ दिखाई देने लगेगा। जर्मनी के मार्केट एनालिस्ट कंपनी जीएफके के मुताबिक भारत के लोग, खासतौर पर महिलाएं, 13 से ज्यादा घंटे किचन में बिताती हैं। इसमें वो समय भी शामिल है जो सब्जी राशन खरीदने में लगा हो। स्टडी 22 देशों के 27,000 लोगों पर हुई। खाना बनाने का ग्लोबल साप्ताहिक एवरेज 6.5 घंटा रहा है। स्कैंडिनेविया में पहले से पकी हुई चीजें शौक से खाई जाती हैं, जैसे फालसे का जैम या मुरब्बा लगाकर ये पैनकेक खाएंगे। ज्यादातर स्वीडिश घर गुरुवार को पहुंच जाएं तो यहाँ एक तरह का खाना दिखाई देगा, मटर का सूप और पैनकेक। ये गुरुवारी खाना दूसरे विश्व युद्ध की देन है, जब राशन की कमी के कारण स्वीडिश आर्म्ड फोर्स यही खाने लगी। तब से यह चलन पड़ा जो भी आम घरों तक पहुंच गया। हालांकि कुछ लोग इसे धर्म से भी मानते हैं जोड़कर।